सो फाइनली अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 139 रिलीज हो गया है एंड आफ्टर रीडिंग द फाइनल चैप्टर आई हैव अ काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना एक्सप्लेन द फाइनल चैप्टर और साथ ही मैं अपने ओपिनियन भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। बट बिफोर दैट अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइबर्स बिकॉज मैं एनिमेशन एंड मांगा से रिलेटेड कई सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो नाउ दैट हैज बीन सेट, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैप्टर के शुरुआती सेक्शन में हमें एरन एंड आर्मिन के चाइल्डहुड टॉक्स के बारे में दिखाया गया है, जिसे पढ़कर हमें ये पता चलता है दैट वट एवर एरन हैज डन सो फार इट वाज ऑल प्री प्लान्ड। एरन एंड आर्मिन के चाइल्डहुड कन्वर्सेशन से हमें ये भी पता चलता है दैट आफ्टर गेटिंग द पावर ऑफ अटैक टाइटन एरन एबल टू सी द फ्यूचर एंड दैट्स द रीजन एरन बिट्रे आर्मिन एंड ऑल द एल्डियंस एंड ब्रोक मिकासास हार्ट। इनफैक्ट एरन का मेन मकसद यही था कि सारे वर्ल्ड के लोग आर्मिन को एज अ सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में देखे। उसके बाद सीन चेंज होता है जहां चाइल्ड एरन एंड आर्मिन लिक्विड ऑफ फायर रिवर के सामने खड़े होते हैं और यामीर के बारे में बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग दैट होल सीन हमें ये पता चलता है कि यामीर के पास जो टाइटन पावर थी वो पावर गॉड के बराबर थी, बट स्टिल यामीर सरेंडर हरसेल्फ टू किंग फ्रीज, जिसने यामीर के घर को जला दिया, उसके फैमिली को मार दिया, इवन ही कट हर टंग, बट स्टिल शी सबमिटेड हरसेल्फ टू किंग फ्रीज। एंड इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था, शी वॉज इन लव विद कार्ल फ्रीस्ट, और इसी के वजह से यामीर 2000 साल इस कर्ज से बंधी रही। इस पूरे सीन से हमें ये भी पता चलता है कि जब यामीर अपने प्यार से आज़ाद होगी तभी उसे एक्चुअल में फ्रीडम मिलेगी और उसे इस पेन ऑफ लव से सिर्फ मिकासा ही फ्री कर सकती है। इस सीन के बाद चाइल्ड एरन एंड आर्मिन थोड़ी बात करते हैं एंड उसके बाद सीन दोबारा चेंज होता है जहां एरन एंड आर्मिन अब प्रेजेंट एज के हैं। आर्मिन समुंदर की तरफ देखकर एरन से पूछता है What do you think about Mikasa? एंड वो पूरा सीन बहुत इमोशनल था, वेयर आई कैन फील एरन्स पेन एंड हिज लव टुवर्ड मिकासा। उस वक्त एरन एक सेल्फिश सा आंसर देता है, बट अगेन हिज फीलिंग्स फॉर मिकासा विल मेक यू रियलाइज दैट हाउ मच ही केयर एंड लव मिकासा। बट अगेन आर्मिन ट्राई टू कन्विंस एरन टू लीव, बट एरन मना कर देता है बिकॉज एट दैट टाइम ही हैड टेकन थाउजेंड्स और प्रोबेबली लैक्स ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से ही थिंक्स दैट ही डोंट डिजर्व टू लीव। अब सीन करंट टाइम पीरियड में चेंज हो जाता है जहां हमें पता चलता है कि सारे टाइटन्स अब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में शिफ्ट हो गए हैं एंड आर्मिन एंड मिकासा रियलाइज दैट एरन इज डेड एंड दे बोथ क्राई अ लॉट। इन दिस सीन हमें यह भी पता चलता है कि सारे एल्डियंस की मेमोरीज अब वापस आ गई है एंड नाउ ऑल द एल्डियन रिमेंबर्स एरन ग्रेट सैक्रिफाइस। ऑल्सो टाइटन कर्स भी अब खत्म हो गया है, विच मीन्स दैट एवरी एल्डियंस आर नाउ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ये सारे सीन्स काफी इमोशनल थे सभी एल्डियंस के लिए एंड हम देखते हैं कि राइनर, एनी सभी लोग अपने फैमिली से मिलते हैं। आई रियली लाइक द सीन वेयर लीवाई, हांजे, एरमिन और सभी स्काउट मेंबर्स को देखता है और अपना फाइनल गुड बाय देता है बाय सेइंग शिंजो ससागयो। Also Jin and Connie saw Sasa smiling, which was a touching moment for me. After that, all the Malian soldiers point gun toward Eldian's people because they still think that they possess the curse. But after few argument, Armin tells him that उसने एरन को मार दिया है। So after this scenes, next scene हमें ये दिखाया गया है कि एरन के डेथ के अब 3 साल हो गए हैं और शायद सारे मार्लियन के एल्डियंस को पैराडिस आइलैंड में एक्सेप्ट कर लिया गया है। हमें यह भी दिखाया गया है कि सारे पैराडिस आइलैंड के सोल्जर्स आर रेडी टू फाइट, विच मीन्स दैट लोगों का हेट्रेड टुवर्ड एल्डियंस पीपल अब भी खत्म नहीं हुआ है और शायद ये हेट्रेड कभी खत्म भी ना हो। लास्ट के कुछ पेज में हमें जीन, कॉनी, आर्मिन के बीच कुछ फनी मोमेंट्स दिखाया गया है एंड उनके अपीयरेंस से हमें पता चलता है कि दे आर गेटिंग रेडी फॉर अ पार्टी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि लीवाई अब व्हील चेयर पे है और उसके साथ गैवी एंड फाल्को भी है एंड दे ऑल आर लुकिंग वेरी हैप्पी। लास्ट के फ्यू पेजेस में हमें मिकासा का सीन दिखाया गया है वेयर शी इज सिटिंग बिसाइड द एरन्स ग्रेव एंड प्रोबेबली वो वही जगह है जहां एरन बैठा करता था। मिकासा बीते पलों को याद करके रोती है एंड तभी एक बर्ड आकर उसके स्कार्फ को ठीक करता है एंड एट द एंड मिकासा उस बर्ड को देखकर कहती है, थैंक यू एरन, यू रैप्ड दिस स्कार्फ अराउंड मी, थैंक यू। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द एंडिंग बिकॉज जिस जगह से सब कुछ शुरू हुआ था वहीं पर सब कुछ खत्म करना, आई रियली लाइक दिस काइंड ऑफ एंडिंग। ऑल्सो एट द एंड जो बर्ड दिखाया गया है दैट बर्ड रिप्रेजेंट फ्रीडम विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट एवरीवन इज फ्री नाउ। मुझे लीवाई के लिए बुरा लग रहा है बिकॉज लीवाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर था इस मांगा में एंड उसे व्हील चेयर पे देखना, आई रियली फील बैड फॉर हिम। अगर मैं इसियामा की राइटिंग की बात करूं तो मैन, आई कैन ओनली से वन थिंग, ब्रिलियंट।
ऑल्सो थ्रू आउट द मांगा मुझे लगा कि ओनली एरन कैन फ्री यमीर, बट इन एक्चुअल इट वॉज मिकासा, एंड ये चीज मेरे लिए अनप्रिडिक्टेबल थी। बट अगर आप सोचो तो यमीर एंड मिकासा ऑलमोस्ट सेम ही है। दे बोथ आर बाउंड विथ लव एंड दोनों एक दूसरे को आजाद करके ही खुद को फ्री कर सकते हैं। सो एट द एंड आई एम सैड बिकॉज दिस ग्रेट मांगा कम्स टू एन एंड, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ इसियामा। सो उन्होंने जो भी कुछ लिखा है या दिखाया है, आई विल एक्सेप्ट देम हैप्पीली। सो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑन अटैक ऑन टाइटन फाइनल चैप्टर। आप मुझे अपना थॉट जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइबर्स, बिकॉज मैं एनिमेशन मांगा से रिलेटेड कई सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ, एंड एनिमेशन मांगा से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस आप इस चैनल में देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।